कहानी उस लुटेरे की जो उड़ते प्लेन से गायब होगा। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे उड़ते प्लेन से कोई कैसे गायब हो सकता है। तो चलिए आज जानते हैं क्या थी ये पूरी कहानी। ये कहानी है डीबी कपूर की। नवंबर की सर्दी में जब लोग ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह से रजाई के अंदर एक कप गर्म चाय मिल जाए, उस वक्त अमेरिका में एक शख्स फ्लाइट 305 को हाईजैक करने की योजना बना रहा था। ये योजना सिर्फ हाईजैक की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि उड़ते प्लेन से कैसे गायब हुआ जाए कि अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI भी अपना सर पीटने के अलावा कुछ ना कर पाए। तारीख 24 नवंबर 1971, जगह अमेरिका का ओरेगन राज्य। दोपहर के वक्त यहाँ पोर्टलैंड में नॉर्थवेस्ट ओरिएंट्स एयरलाइंस के काउंटर पर एक आदमी बिजनेस सूट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने पहुंचता है। इस शख्स की उम्र करीब 40 से 50 साल के बीच रही होगी। देखने में शांत और बिल्कुल सभ्य। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने इस शख्स से सिएटल वाशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 का एक टिकट मांगा। टिकट खरीदते वक्त शख्स ने अपना नाम डैन कूपर बताया। इसी डैन कूपर को आज पूरी दुनिया हाईजैक डीबी कपूर के नाम से भी जानती है। टिकट लेने के बाद डीबी कपूर फ्लाइट 305 में बैठ गया और फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान कपूर ने एक ड्रिंक ऑर्डर की। उसने एयर होस्टेस से कहा कि उसे एक बर्बन विस्की सोडा के साथ चाहिए। अपनी ड्रिंक पीने के बाद दोपहर के करीब 3 बजे जब प्लेन आसमान में उड़ रहा था तो उसने एयर होस्टेस से एक पर्ची पकड़ाई। इस पर्ची में लिखा था कि मेरे ब्रीफकेस में बम है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो। एयर होस्टेस ये पढ़कर घबरा गई थी और उसने वही किया जो उस पर्ची में लिखा था। एयर होस्टेस को अपने पास बिठाकर डीबी कपूर ने ब्रीफकेस खोला। एयर होस्टेस को उस ब्रीफकेस में ढेर सारी तारे दिखाई दी और लाल रंग का स्टिक भी। ये सब देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। फिर कपूर ने एयर होस्टेस से कहा कि वो जो कह रहा है उसे एक नोट में लिखो और कैप्टन के पास ले जाओ। एयर होस्टेस नोट लिखने के बाद उसे फ्लाइट कैप्टन के पास लेकर गई। इस नोट में कुछ चीज़ों की मांग की गई थी। इनमें से 4 पैरासूट और $2 लाख की डिमांड की गई थी। हालांकि इस डिमांड में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि डीबी कपूर ने $2 लाख के सभी नोट $20 के नोटों में मांगे थे। फ्लाइट कैप्टन ने एयर होस्टेस की हालत और नोट में लिखी डिमांड्स को देखकर ये समझ लिया कि मामला कितना गंभीर है। फ्लाइट कैप्टन ने ये सारी बातें अपने अधिकारियों को बताई और फिर तय हुआ कि कपूर की मांग को मान लिया जाएगा। इसके बाद कैप्टन ने फ्लाइट को सिएटल में लैंड कराया और कपूर को 36 यात्रियों की रिहाई के बदले पैसों से भरा बैग और पैराशूट दिए गए। हालांकि प्लेन में अब भी चालक दल के लोग बंदी थे। प्लेन सिएटल से फिर उड़ा और आसमान में गायब हो गया। कुछ देर बाद कपूर ने पायलट से कहा कि वह प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर ले चले। प्लेन मैक्सिको सिटी की ओर मुड़ गया। उस वक्त रात के करीब 8 बजे थे। प्लेन अभी मैक्सिको नहीं पहुंचा था, बल्कि वो सिएटल और रेनो के बीच उड़ रहा था। तभी कपूर ने प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोलने को कहा और पैसों से भरा बैग और पैराशूट लेकर कूद गया। कपूर के कूदने के बाद पायलट ने प्लेन को सेफ लैंडिंग कराई। इसके बाद FBI ने उस पूरे इलाके की पड़ताल की और हाईजैक की भी जांच की, लेकिन FBI के हाथों कुछ नहीं लगा। आज इस मामले को 53 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन डैन कपूर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगा। इस पूरे मामले में FBI ने लगभग 800 लोगों से पूछताछ की, लेकिन अंत तक उनके हाथों कुछ नहीं लगा। हालांकि FBI बार बार ये ज़रूर कहती रही कि उस रात कूपर जहाँ कूदा था वहाँ जिंदा बचने के चांस नहीं है। FBI इसके पीछे तर्क दे रही थी कि कूपर जो पैराशूट लेकर कूदा था वो खुला ही नहीं। पहले तो लोगों ने FBI की नाकामी बताई। हालांकि 1980 में एक लड़के को उसी इलाके के पास जहां कूपर कूदा था एक बैग मिला। इस बैग में ढेर सारे सड़े हुए $20 के नोट थे। ये नोट उसी सीरियल के थे जो कूपर को दिए गए थे। इस घटना ने FBI की बात में वजन डाला, लेकिन ये आज तक अधिकृत रूप से तय नहीं हो पाया कि आखिर डीबी कपूर कहाँ गया। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।